अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We will discuss noise pollution today, इंशाल्लाह. So first of all, we must know about noise. What is noise? देखिए, जो noise जो है, that is an unwanted, unpleasant or disagreeable sound that causes discomfort to all living beings. यानी ऐसी आवाज जो unpleasant हो, unwanted हो और हमें discomfort cause कर रही हो, उसको noise कहते हैं. ये तो एक common definition हो गई. लेकिन बच्चों, इसको अगर साइंटिफिकली हम डिफाइन करेंगे ना, तो हमें साउंड की इंटेंसिटी के हवाले से उसको डिफाइन करना पड़ेगा. देखें, जो साउंड की इंटेंसिटी होती है ना, उसको हम मेजर करते हैं डेसिबल्स के अंदर. डेसिबल एक यूनिट है. ये असल में इंटेंसिटी का, साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है, उसको बेल कहते हैं. तो बेल का जो 10th पार्ट है उसको डेसिबल कहा जाता है. तो 1 डेसिबल फेंटेस्ट साउंड है जो इंसानी जो कान है वो सुन सकता है. 1 decibel is the faintest sound that a human ear can hear. अच्छा, अब ये देखें बच्चों, ये याद रखें, जो साउंड की इंटेंसिटी तकरीबन 80 डेसिबल तक जो साउंड होता है ना, 80-85 तक, वो हमारे लिए एग्रीएबल साउंड है, यानी कि हमारे लिए कंफर्टेबल साउंड है. लेकिन अगर आप 85-90 से ऊपर चले जाएं, तो उससे ऊपर जो साउंड की इंटेंसिटी होगी या उससे ज्यादा इंटेंसिटी वाला जो साउंड होगा ना, उसको हम नॉइज कह सकते हैं, क्योंकि उसके ह्यूमन हेल्थ के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो आते हैं. तो बहरहाल ये नॉइज जो है ना, इसकी ये ज़हन में रखिएगा, इसकी रेंज जो है वो 85 से 90 से ऊपर जो साउंड होगा ना, उसको 85 to 90 तक भी तकरीबन नॉर्मल है. उससे ऊपर वाला जो साउंड होगा उसको आप नॉइज कहते हैं. अच्छा, नॉइज की 3 टाइप्स होती हैं या सोर्सेज होते हैं. नॉइज की ना 3 सोर्सेज होते हैं. एक फैक्ट हमें ज़हन में रखना है कि जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ऑनवर्ड हर 10 साल के बाद तकरीबन नॉइज जो है उसकी इंटेंसिटी डबल हो रही है. इसमें जी 3 बड़े नॉइज की टाइप्स हैं: इंडस्ट्रियल नॉइज, ट्रांसपोर्ट नॉइज एंड नेबरहुड नॉइज. अब इनकी टाइप्स पे हम डिस्कशन करेंगे. इंडस्ट्रियल नॉइज जो है ना, ये वो साउंड है जो, ये जिसको हाई इंटेंसिटी साउंड भी कहा जाता है, हाई इंटेंसिटी नॉइज भी कह सकते हैं इसको. इसकी वजह होती है इंडस्ट्री के अंदर जो मशीन्स होती हैं. ठीक है ना जी. हमारे देखें, बहुत इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो मशीन्स वर्क कर रही होती हैं, फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज और मिल्स के अंदर, जिनमें बहुत बड़े बड़े मैकेनिकल कटर्स होते हैं, प्रेशर ड्रिल्स होती हैं. इनके अंदर से अनबियरेबल साउंड जो है वो जनरेट हो रहा होता है, जो पब्लिक हेल्थ के लिए थ्रेट है. उसको आप इंडस्ट्रियल नॉइज में कहेंगे, शामिल करेंगे. जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जो स्टील इंडस्ट्री होती है, उसके जो वर्कर होते हैं ना, उन हैवी इंडस्ट्रियल ब्लोअर्स वहां पे जो काम कर रहे होते हैं, हैवी इंडस्ट्रियल ब्लोअर्स जो है एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके करीब जो भी वर्कर काम कर रहे होंगे ना, उनको तकरीबन 112 डेसिबल का जो साउंड है ना, वो 8 घंटे उसको वो सफर करेंगे 112 डेसिबल साउंड की इंटेंसिटी को. अब जिसकी वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आएगा. इसको हम ऑक्यूपेशनल पोल्यूशन भी कहते हैं. ये नहीं, मैंने एक इंडस्ट्री की एग्जांपल दी है. इसी तरह जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगे होते हैं, या इस तरह के जो है ना वो मशीन्स वर्क कर रही होती हैं, जिनकी साउंड इंटेंसिटी बहुत हाई होती है. तो इंडस्ट्रियल नॉइज जो है ना, एक बड़ी टाइप है नॉइज की. दूसरा होता है जी ट्रांसपोर्ट नॉइज. ट्रांसपोर्ट नॉइज मेनली इसका मतलब है जो हमारा ट्रैफिक नॉइज होगा, जो रोड से, रेलवे से या एयरक्राफ्ट के जरिए हम तक पहुंचता है. इसमें देखें ना, हमारी गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, मोटर कार्स हैं, स्कूटर्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, बसेज हैं, ट्रक्स हैं, डीजल इंजन हैं, ये जितने भी व्हीकल्स हैं वो डे बाई डे इंक्रीज हो रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम एग्रावेट होती चली जा रही है और ट्रांसपोर्ट नॉइज जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, खासतौर पर सिटी एरियाज के अंदर. ठीक है जी. ये ध्यान में रखिए कि जो सिटी एरियाज है, वहाँ पे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जहाँ रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ पे ये उन लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट्स है. ठीक है, इसलिए सिटी एरियाज के अंदर नॉइज पोल्यूशन जो है वो ज्यादा है. तो ये जो हाई नॉइज होगा या हाई लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन होगी, वो खास तौर पे जो बड़ी एज के लोग हैं, उनकी जो ऑडिबल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट्स कॉज करेगी. ये ट्रांसपोर्ट नॉइज की एक एग्जांपल या टाइप को मैंने डिस्कस किया. इसके बाद नेबरहुड नॉइज है.
इस तरह का जो नॉइज होता है ना, उसमें वो आते हैं जैसे हम गली मोहल्लों के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं बहुत ऊंची आवाज में, घरों में भी, इवन टीवी, वीसीआर, सीडीज वगैरह वो लगा लेते हैं, रेडियोस बहुत ऊपर लगा लेते हैं, ट्रांजिस्टर्स जो हैं, टेलीफोन्स हैं, लाउड स्पीकर्स हैं, इनसे समटाइम हाई इंटेंसिटी नॉइज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि नॉइज की कैटेगरी में आ जाता है। ये भी एक सोर्स है नेबरहुड नॉइज या टाइप है। यानी नॉइज की तीन मेन टाइप्स हैं, इंडस्ट्रियल नॉइज, नेबरहुड नॉइज, और आपने एक और पढ़ा है ट्रांसपोर्ट नॉइज। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकली जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, अगर देखा जाए तो हर 10 साल में जो नॉइज की इंटेंसिटी है वो डबल होती चली जा रही है। ये आप चीजें में रखिएगा, हर 10 साल के बाद नॉइज की इंटेंसिटी जो है वो डबल होती चली जा रही है। अब आगे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब हमारे हेल्थ के ऊपर नॉइज पोल्यूशन के क्या इम्पैक्ट्स होते हैं? शायद हमारे जेहन में है कि नॉइज की वजह से सिर्फ हमारे कानों में इशू आता है, ऑडिबल इंटेंसिटीज में कब फर्क आता है, ऐसा नहीं है। हमारी नॉइज जो है ना वो हमारी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है, और हमारी बॉडी के अंदर कई ऐसे इम्पैक्ट्स हैं, एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं जो नॉइज की वजह से कॉज होते हैं। इसमें सबसे पहले कंट्रैक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको हम वैजो कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। अगर हम एक्सपोजर हमें मिले नॉइज का तो हमारी खून की नालियां तंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा हमारी स्किन पेल हो सकती है, हमारा जो हार्मोन है एड्रेनालिन वो ज्यादा रिलीज होगा ब्लड में, और जितना वो ज्यादा रिलीज होगा उतना हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसी तरह से अगर ब्लेरिंग साउंड, एकदम से हाई इंटेंसिटी साउंड मिले तो उसकी वजह से हम मेंटल स्ट्रेस में भी जा सकते हैं। इवन नॉइज की वजह से हार्ट अटैक्स, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स यानी नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड जो प्री मेच्योर डेथ होती है बेबी की, वो भी हो सकती है। इसके अलावा इवन जो नॉइस होता है वो नर्वस ब्रेकडाउन, टेंशन, डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी कॉज करता है। इसके अलावा इवन आप देखें कि जो इसके एडवर्स रिएक्शंस हैं, ठीक है जी, जब बॉडी के अंदर हार्मोनल रिलीज ज्यादा होना शुरू हो जाए तो इसके एडवर्स इम्पैक्ट जो है वो इंटेंसिफाई होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्लड वेसल्स में तंगी होना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम में आ जाना, और इवन हमारे आंख का जो प्यूपल होता है उसको डायलेट हो जाना, ये कॉमन इसकी सिम्टम्स है या मतलब इसके इफेक्ट्स है। इसके अलावा एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स जो है जो हमारी वर्क एफिशिएंसी है और हमारे बिहेवियर है उसको भी चेंज करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारा नॉइज, कोई भी नॉइज पोल्यूशन जो होगी वो हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, उसको भी डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि नॉइज की वजह से हमें इमोशनल स्ट्रेस आता है, और स्ट्रेस की वजह से ये बॉडी ऑर्गन्स जो है वो इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट इमीडिएट और एक्यूट इफेक्ट जो होता है ना नॉइस का, वो होता है इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, यानी सुनने के अंदर प्रॉब्लम आना, हियरिंग में हियरिंग लॉस, ठीक है जी। इसकी वजह ये होती है कि ये नॉइस जो है वो हमारी ऑडिटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। अगर किसी बंदे को प्रोलॉन्ग एक्सपोजर मिलेगा नॉइस का और हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस होगा, तो उसका जो कान का अंदर का स्ट्रक्चर है, इनर ईयर जिसको कहते हैं, वो डैमेज होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो इम्पल्सिव नॉइज होते हैं, यानी इम्पल्सिव नॉइज वो है जैसे कि कभी इंक्रीज हो गया कभी डिक्रीज हो गया, उससे हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है वो आते हैं, और पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी हमारी बॉडी के अंदर जो कंपोजिशन हैं इवन वो भी इमोशनल स्ट्रेस की वजह से चेंज हो सकती है। इसके अलावा इवन अल्ट्रासोनिक साउंड जो है वो हमारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को, और इवन हमारे एक जो एयर की इंटरनल पार्ट्स हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं, उसको ये बुरे तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो नॉइस है वो हमारे ब्रेन को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। सडन नॉइस जो है वो हमारे साइकोलॉजिकल इलनेस कॉज कर सकता है। और रिसेंटली जो है ना एक रिपोर्ट आई साइंटिस्ट की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा जो है उसको नॉइस का एक्सपोजर बार बार मिले तो उसका जो ब्लड है वो भी थिक होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा इवन ऑप्टिकल सिस्टम है वो भी नॉइज की वजह से, नॉइज पोल्यूशन की वजह से इफेक्ट होता है। स्फीयर नॉइज पोल्यूशन की वजह से प्यूपिल डायलेशन होती है, यानी हमारी आंख की पुतली डायलेट कर जाती है। नाइट विजन में, रात को दिखने में प्रॉब्लम आता है, और इसके अलावा हमें कलर परसेप्शन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि नॉइज हमारी आईज के रोड और कॉन्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको भी इफेक्ट कर सकता है। तो ये बच्चों इसके देखें आपने इफेक्ट्स पढ़े हैं कि हमारी हेल्थ के ऊपर मल्टीपल इफेक्ट्स हैं नॉइज के।
इसके बाद आ गया कंट्रोल मेजर्स। अब इसको नॉइस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो कंट्रोल मेजर्स करेंगे हम, एक प्रिवेंशन पढ़ेंगे। तो कंट्रोल मेजर्स में सबसे पहली चीज ये है कि आप एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करें मशीन्स की। यानी एकॉस्टिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि उनकी साउंड ट्रीटमेंट की जाए, उनसे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को कम करने की कोशिश की जाए। उसमें हम उसकी जो सरफेस है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसके डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, हम उसकी ऑपरेटिंग लिमिट जो ऑपरेशनल टाइमिंग्स है उनको लिमिटाइज या रिड्यूस कर सकते हैं। इसको कहते हैं सोर्स कंट्रोल। यानी हमने जो नॉइस प्रोड्यूस करने का सोर्स था ना, उस सोर्स लेवल को ही कंट्रोल, उसको सोर्स लेवल पे कंट्रोल किया नॉइस को, और जो इंस्ट्रूमेंट्स या मशीन्स नॉइस प्रोड्यूस कर रही थी हमने उनकी ट्रीटमेंट की है। दूसरा इसमें तरीका होता है ट्रांसमिशन पाथ इंटरवेंशन। इसका मतलब यह है कि जहां से साउंड या नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है वो और जो रिसीवर है उस दोनों के दरमियान आप कोई बैरियर बिल्डअप कर दें, ठीक है जी। तो ये इंसुलेटर्स या इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगा दें, ठीक है जी। तो नॉइस बैरियर जो होते हैं वो नॉइस को, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो ह्यूमन के तक वो नॉइस को प्रोड्यूस नहीं करने देते, ठीक है, नहीं पहुंचने देते। इसके अलावा जी रिसेप्टर कंट्रोल। इसका मतलब यह है कि जो रिसीवर है यानी जैसे ह्यूमन बींग्स हैं वो अपने वर्क स्केड्यूल को चेंज कर लें, वो पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए एयर प्लग्स यूज करें जब वो ऑपरेट कर रहे हो नॉइजी मशीन्स को, और ये डिसिपेट और डिफ्लेक्शन मेथड इस्तेमाल करें। डिसिपेशन और डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है वहां से थोड़ा वो डिसिपेट हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए, दूर चले जाए। इसके बाद इसको कंट्रोल करने का एक तरीका ऑयलिंग भी है। देखिए मशीन्स जो होती हैं उनके ऑयलिंग के जरिए अगर हम उनके पार्ट्स की ऑयलिंग करेंगे तो डेफिनेटली उनमें फ्रिक्शन कम होगी, और फ्रिक्शन कम होने से नॉइज जो है वो कम प्रोड्यूस होगा। तो ये कंट्रोल मेजर्स हैं जी नॉइज को कंट्रोल करने के लिए। आगे है जी प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स का मतलब है कि कुछ ऐसे मतलब मेजर्स जिनके जरिए से हम नॉइज को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट थी, ये प्रिवेंशन है। इसमें जनाब एक तो ये है कि हम नॉइज लिमिट्स जो होती है ना व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए वो उसको प्रेस्क्राइब कर दें, ताकि व्हीकुलर ट्रैफिक जो नॉइज प्रोड्यूस करे तो उसको कोई उसके ऊपर चार्ज फिक्स किया जा सके। इसके अलावा जो हॉन्किंग होती है यानी बार बार हॉर्न्स को यूज करना है कुछ एरियाज के अंदर, उस पर प्रॉपर बैन होना चाहिए और इसके खिलाफ लीगल एक्शन होना चाहिए अगर कोई ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है तो। इसके अलावा स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जो हैं उन एरियाज को साइलेंस जोन डिक्लेयर करना चाहिए ताकि उन एरियाज के करीब लोग जो है वो नॉइज प्रोड्यूस ना करें। इसके अलावा हमें जो बिल्डिंग्स हैं उनको रीडिजाइन करना चाहिए ताकि बिल्डिंग्स हमारी नॉइज प्रूफ हो जाएं। इसके अलावा जो ट्रैफिक डेंसिटी है उसको रिड्यूस करना चाहिए, खासतौर पर रेजिडेंशियल एरिया से कम करना चाहिए ट्रैफिक डेंसिटी को, और हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो बच्चों ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनके जरिए से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं नॉइस की। तो आपने पहले ट्रीटमेंट पढ़ी है और फिर प्रिवेंशन पढ़ी है बच्चों। इसमें 10 नंबर का नोट आ सकता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें 10 नंबर का सवाल भी आ सकता है। इसको जरा गौर से बड़े अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है।